Most welcome to Digital Maths. We are going to start with the exercise 4.1 of chapter number 4, practical geometry for class 8. Here, first question is based on to construct a quadrilateral in which you have been given 4 different sides and diagonal. Okay, see here quadrilateral is ABCD and AB equals to 4.5 centimeter, BC equals to 5.5 centimeter, CD equals to 4 centimeter, AD equals to 6 centimeter, AC equals to 7 centimeter. So these are the different sides. See, first of all, if you see a quadrilateral, अगर मैं quadrilateral आपको बताऊं तो देखो quadrilateral जैसे suppose A, just ये roughly बता रहा हूं, फिर बाद में बताएंगे. A, B, C and D. So AB 4.5, BC 5.5, CD 4 centimeter, AD 6 centimeter और आपको AC दिया हुआ मींस यू हैव बीन गिवन अ डायगोनल AC 7 सेंटीमीटर. तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले आपको डायगोनल बनाना पड़ेगा. द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक डायगोनल. सी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है. डोंट डू और डोंट चेंज एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. क्लियर? सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू गो विद द स्टेप बाय स्टेप. हर एक चीज बताऊंगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, AC equals to 7 centimeter ड्रॉ करना है. तो टेक अ स्केल, फ्रॉम द स्केल ड्रॉ AC equals to 7 centimeter. So see here it is 1 and here it is 7. So from 0 to 7, that is 7 centimeters line, and name it as AC. ये लाइन बनाने के बाद इसको नेम दे दो आप A and C. So first आपका क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है. आई एम राइटिंग 7 सेंटीमीटर ओवर हियर सो ताकि पता चले 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाई AC. चलो समझ में आया. सी स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपको पूरा प्रॉपर वे में आएगा. कहीं पे भी कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन अच्छे से आपको करना है. अब आपको क्या दिया हुआ है, AC है, आपके पास AB और BC है. AB कितना है 4.5. तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल लो. ठीक है, टेक अ स्केल लाइक दिस और स्केल के बेस पे 4.5 सेंटीमीटर मेजर करना है. 4.5 सेंटीमीटर मेजर कैसे करोगे, तो जैसे कि जस्ट ये लिया आपने. ठीक है, जीरो से रखो आपका पॉइंट. देखो ये जीरो जो है, जीरो से आपका पॉइंट रखा और इसको एक्सटेंड करो 4.5 तक. क्योंकि आपका AB कितना है 4.5, तो 4.5 मैंने ले लिया. जस्ट टेक 4.5 और यहां 4.5 से आपको एक आर्क बनाना है. देखो 4.5 मैं ले रहा हूं. See, I'm taking 4.5. You have to take an arc. आपको एक आर्क ड्रॉ करना है. So see, this is an arc. क्योंकि AB 4.5 है ना, इसलिए मैं A से बना रहा हूं. ठीक है, AB मेरा 4.5 है, इसीलिए A से मैं 4.5 का आर्क बना रहा हूं स्केल से मेजर करके. Is it done? आपको मिल गया एक पॉइंट. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको BC दिया हुआ है 5.5. What is the value of BC? That is 5.5. तो BC आप 5.5 मेजर करो. सेम वे में जीरो से आप मेजर करना है 5.5. देखो ये 5.5 तक मैं मेजर कर रहा हूं. जीरो से 5.5 आपको क्लियरली विजिबल है. आपको BC दिया हुआ है तो C पॉइंट पे रखना है. सी द पॉइंट एंड कट द आर्क. ये आर्क कट किया तो आपको ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज योर B. जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला B, आप क्या करो, A और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कनेक्ट कर दो. ठीक है, A और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद B और C को कनेक्ट करेंगे. C से वी विल कनेक्ट C एज वेल. सो ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर AB और BC हो गया 5.5 सेंटीमीटर. अब आपको क्या बाकी है, अब आपका बाकी है CD दैट इज 4 सेंटीमीटर, AD दैट इज 6 सेंटीमीटर. CD 4 सेंटीमीटर मतलब C पॉइंट से आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है. कैसे, तो देखो मेजर करो. C सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर का आर्क, तो ये रहा आपका स्केल. सेम वे में 4 सेंटीमीटर लेना है, ये रहा यहां से, और 4 सेंटीमीटर ओनली. सो आपको दिख रहा है वीडियो में क्लियरली कि 4 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया है, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर. C पॉइंट पे रखो और आर्क आपको कट करना है नीचे की तरफ. यू हैव टू कट एन आर्क एट डाउन साइड. ठीक है, नीचे की तरफ आर्क कट करना है. ये मैंने आर्क कट कर दिया. नाउ AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यानी A पॉइंट से मुझे 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है. तो मुझे यहां से 0 से 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना होगा.
जीरो से मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट, देखो आपको दिख रहा होगा। सो ए से आपको रखना है लाइक दिस, ये आपको डी पॉइंट मिल गया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला दैट इज योर डी पॉइंट, नेम इट एज डी। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू कनेक्ट एडी, सबसे पहले आपको कनेक्ट करना है एडी को, ठीक है, और फिर कनेक्ट कर दो सीडी को, देन यू कनेक्ट इट विद सीडी। तो सीडी को आपने कनेक्ट कर दिया। सो एडी आपका कितना था, एडी आपका था 6 सेंटीमीटर, इट इज गिवन एडी 6 सेंटीमीटर, तो राइट हियर 6 सेंटीमीटर, और सीडी आपका 4 सेंटीमीटर, राइट हियर 4 सेंटीमीटर। देखो इनको लिखने का तरीका होता है, जो डायमेंशंस आप लिखते हो, द डायमेंशन विच यू आर राइटिंग इज अ डिफरेंट मेथड, अलग अलग तरीका है, क्लियर। सो हियर यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, यहां पे आप बना रहे हो, दिस इज 5 सेंटीमीटर, लाइक दिस मेक एन आर्क, दिस इज 5 सेंटीमीटर, क्लियर। सो लाइक दिस is 4.5 सेंटीमीटर, देन दिस इज 6 सेंटीमीटर। सो ये आपके आर्क्स और ये सारे मेजरमेंट्स हमने लिखने हैं। ये 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आप 7 सेंटीमीटर को भी कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन लिव इट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाना था, वेयर AB इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। सो यू कैन गो विद इट, आप अच्छे से इसको कर सकते हो, प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सी इन दिस चैप्टर इट इज नॉट मेंशन अबाउट द स्टेप्स कि आपको स्टेप्स लिखने हैं नहीं लिखने हैं, बट फिर भी अगर आपको स्टेप्स लिखने हो तो जो आपने किया है उसके स्टेप्स लिखे जाते हैं, इट इज मेंशन। देखो स्टेप्स कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूं। जैसे स्टेप्स लिख रहे हो आप, तो फर्स्ट ड्रॉ AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट P, कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट A, सॉरी P नहीं, पॉइंट A, सच दैट AB इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर थर्ड पॉइंट, कट एन आर्क from point C, PT means point C, such that BC equals to 5.5 सेंटीमीटर। तो हमने देखो पहले AC बनाया था 4 सेंटीमीटर, फिर AB 4.5 सेंटीमीटर, BC equals to 5.5 सेंटीमीटर, वो सारी चीजें लिख दी। फिर उसी तरीके से फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है, जॉइन AB एंड BC, लिख दिया। फिर फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा, कट एन आर्क from point A such that AD equals to 6 सेंटीमीटर। फिर सिक्स्थ पॉइंट, कट एन आर्क, सिक्स पॉइंट आपका होगा कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट C such that CD equals to 4 सेंटीमीटर। और सेवेंथ पॉइंट आपका हो जाएगा, जॉइन AD एंड CD। और 8 पॉइंट लिखोगे, देयरफॉर 8 पॉइंट आपका आएगा, देयरफॉर ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल। सो आपका ये स्टेप देखो मेंशन करना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, बट ये तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर दिया हुआ हो कभी तो आपने जो किया है वही स्टेप्स लिखने हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। द सेम स्टेप्स यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। चलिए, इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको कैसे हमको करना है? कोई भी डाउट है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को बार बार देख सकते हो, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिलेटरल JUMP जंप, भाई जंप ऐसा कोई जंप करना नहीं है, क्वाड्रिलेटरल जंप उसको नेम दिया हुआ है, नेम तो कुछ भी हो सकता है, जिसमें JU इक्वल्स टू 3.5, UM इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, MP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PJ इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर एंड PU इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, रफली मैं आपको बता देता हूं, देखो ये रफली रहेगा, जंप JUMP और आपको PU दिया हुआ है दिस वन, तो 6.5 सेंटीमीटर PU
JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर और PJ दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें दी हुई है, इसके बेस पे आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। सी दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू शो यू हाउ टू राइट स्टेप्स, स्टेप्स आपको मैंने बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि यू हैव टू राइट कंपल्सरी स्टेप्स देन ओनली एंड ओनली देन, तो ही आपको स्टेप्स मेंशन करने हैं, अदरवाइज स्टेप्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस क्वाड्रिलेटरल बनाने को बोला गया है तो यू कैन मेक जस्ट द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं। कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, गो थ्रू द वीडियो, आप प्रॉपर वे में देखिएगा कि कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाना है वन बाय वन। सी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको बनाना होता है डायगोनल। सो डायगोनल है PU, सो मेक PU दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो डायगोनल PU बनाना है 6.5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक डायगोनल PU। सो सबसे पहले हम लोग 6.5 सेंटीमीटर, देखो 0 से स्टार्ट किया 6.5 तक, ये डायगोनल मैंने बनाया, इसको नेम दे दो PU। क्लियर, PU डायगोनल बन गया। अब आपको क्या करना है, अब वन बाय वन देखो P से रिलेटेड और U से रिलेटेड कौन सी साइड्स हैं। ठीक है, सो MP और आपको दिया हुआ है UM। देखो सपोज हम लोग UM ले रहे हैं, MP ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हो, आप JU लेते हो तो भी चलेगा, JU ले रहे हो तो PJ लेना पड़ेगा, क्योंकि J पॉइंट जो पॉइंट कॉमन रहेगा वो लेना है। तो सबसे पहले हम लोग JU ले रहे हैं और PJ ले रहे हैं। ठीक है, JU और PJ। सो JU इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको मेजर करना है पहले 3.5 सेंटीमीटर। देखो यहां से मैं 3.5 सेंटीमीटर मेजर करूंगा, देखो क्लियरली दिख रहा है 3.5 सेंटीमीटर, आपको आई होप दिख रहा होगा 3.5 सेंटीमीटर प्रॉपरली परफेक्ट वे में दिख रहा होगा। सो दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। मैं उठाऊंगा, मेरा JU बना रहा हूं 3.5 सेंटीमीटर। तो U पॉइंट के ऊपर आपको रखना है आपका राउंडर, और पेंसिल से, सी मैं पेन यूज कर रहा हूं या कुछ भी यूज कर रहा हूं, यू हैव टू यूज पेंसिल इटसेल्फ, क्योंकि आपसे अगर मिस्टेक होती है तो प्रॉपरली आपको रफ भी करना पड़ता है। सो यू हैव टू यूज पेंसिल, मेक श्योर आपको पेंसिल ही यूज करनी है और कोई यूज चीज मत यूज करना। ठीक है, सो JU यानी 3.5, सो ये 3.5 सेंटीमीटर ये हमने बना दिया। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है PJ 4.5, तो PJ मेजर कीजिए। 4.5 मींस P पॉइंट से बनाना होगा हमको। सो PJ दैट इज 4.5 दिख रहा है आपको, 4.5 मैंने लिया हुआ है एग्जैक्टली। PJ 4.5 है मींस पॉइंट P से बनाना है। तो J वाला मैंने कॉमन जो था वो लिया है, ये याद रखना, दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो ही लेने हैं वैल्यूज, अदरवाइज कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वही पॉइंट आपको लेने होंगे। क्लियर, सो नाउ PJ अगर मैं बना रहा हूं सी लाइक दिस, सो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इन दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे। देखो एक मैंने U से बनाया दैट इज JU 3.5, PJ बना 4.5, तो इस पॉइंट को नेम हम लोग देंगे J, और इस J पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो PJ के साथ लाइक दिस। देखो ये आप ज्वाइन कर दो PJ और JU से आप ज्वाइन कर लो। सो ये हो गया आपका एटलीस्ट क्वाड्रिलेटरल का हाफ पार्ट आपका रेडी हो चुका है, दैट इज JU। और उसको मेजरमेंट्स जो है आपको मेजरमेंट्स लिखने होंगे। JU दैट इज 3.5 सेंटीमीटर और PJ दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपका डायग्राम, एकदम प्रॉपर वे में बन गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ MP एंड MU या UM जो भी लिखा हुआ है, तो उसको मेजर करेंगे हम लोग पहले। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राउंडर एंड स्केल। राउंडर ले लो, आपको दिया हुआ है UM यानी 4 सेंटीमीटर, तो मैं UM को मेजर करूंगा 4 सेंटीमीटर। ये देखो इसको मैं 4 सेंटीमीटर कर दे रहा हूं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो U पॉइंट से लो, 4 सेंटीमीटर का आर्क मेजर करो। ये मैंने आर्क कट कर दिया, दिख रहा है आपको क्लियरली। देखो 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया और मैंने कट किया है, ध्यान से देखना, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी आउट, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, बनाना तो आपको ही पड़ेगा। सो बनाना है प्रॉपर वे में। फिर आपको MP लेना है 5 सेंटीमीटर, तो मेजर करो MP दैट इज 5 सेंटीमीटर। जस्ट मेजर MP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये मैंने मेजर किया 5 सेंटीमीटर, देख लो आप आराम से प्रॉपर वे में। देखो 5 सेंटीमीटर नहीं दिखता है, ध्यान से देखो। सो दिस इज हाउ
दिस इज 5 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया, जस्ट पुट P के ऊपर, सो ये M कैंसिल हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट की वजह से इसको हम लोग नेम दे देते हैं M, क्योंकि MP और MU है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो नेम दे दो M। नाउ कनेक्ट दिस M विद P एंड U, इन M और U जो भी हमको वैल्यूज मिली है उनको हम लोग को कनेक्ट करना है, सो इसको कनेक्ट कर दो स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने M से कनेक्ट कर दिया, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, U के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, देखो आई विल बी कनेक्टिंग इट विद U, सो ये मैंने U के साथ कनेक्ट कर दिया। सो आपको क्या दिया हुआ है, PM दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी MP बोलो 5 सेंटीमीटर, और UM दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसको आप जब भी लिख रहे हो तो जस्ट स्ट्रेट लाइन इस तरह से, यू हैव टू यूज स्केल, ठीक है, स्केल से अच्छे से बनाना तो अच्छा दिखेगा। सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो स्केल प्रॉपर होना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। और आपका PU जो था 6.5 सेंटीमीटर, तो आई एम राइटिंग 6.5 सेंटीमीटर। सो आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जंप JUMP जंप विथ JU इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, UM इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, MP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और PJ इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर और PU आपका 6.5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। सी स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, प्रॉपर वे में जाते हो, तो आपको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। क्लियर है एवरीथिंग? किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। थोड़ा सा कहीं पे भी मिस हो, देखो जब भी स्टार्ट करते हो सब स्केल वगैरह सब कुछ साथ में लेके बैठो, गो विद इट, एंड जैसे जैसे मैं कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। भाई PU बनाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल PU 6.5 सेंटीमीटर, देन मैंने आर्क मेजर किया तो आर्क मेजर करके आप कट करो, फिर दूसरा आर्क मेजर किया तो आर्क मेजर करके कट करो। सो वॉट एवर द डायमेंशन इट इज, और जिस तरह से मैं बना रहा हूं उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस स्टेप्स आप खुद लिखिए, अगर क्वेश्चन में वैसे नहीं दिया गया, यू आर नॉट राइटिंग, देन टू इट्स नॉट एन इश्यू, बट इसके नोट्स के लिए वेट मत करना, क्योंकि नोट्स कैसा होता है, आपको वीडियो से ही, कंस्ट्रक्शन चैप्टर के कोई नोट्स नहीं होते, तो आपको वीडियो से ही सीखने होंगे। क्लियर? सो डोंट वेट फॉर वीडियो या नोट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। क्लियर? कंस्ट्रक्शन चैप्टर के लिए या जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसके लिए वेट मत करना नोट्स के लिए। सो आप खुद बना लेना, होप फॉर बेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। क्लियर? देखो पैरेललोग्राम मोर, MORE, सी पैरेललोग्राम इट इज गिवन। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? वो चीज याद रखना है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको OR दिया हुआ है, RE दिया हुआ है, EO दिया हुआ है। अगर पैरेललोग्राम बोला है, सो ये सपोज करो पैरेललोग्राम इस तरह से कुछ होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये जस्ट फॉर एग्जांपल, तो MORE मोर आपका पैरेललोग्राम हो गया और EO आपकी हो गई डायगोनल। क्लियर? मोर में MO दिया हुआ है आपको 6 MO आपको पता नहीं क्या दिया हुआ है, OR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। OR दिया हुआ है तो ये वाली साइड इधर, इसको मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, MORE, क्यों चेंज कर देते तो बेटर है, तो इजी रहे। और EO आपको डायगोनल दिया हुआ है, जस्ट EO। हाँ, सो ये हो गया आपका OR दैट इज 6 सेंटीमीटर, आपका RE दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। देखो अगर ये RO 6 सेंटीमीटर है तो EM भी 6 सेंटीमीटर होगा। RE अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो MO भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। सो अगर RO दिया हुआ है 6.6 सेंटीमीटर तो हम लोग EM भी 6 सेंटीमीटर बनेगा। ER दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर तो MO भी 4.5 सेंटीमीटर बनेगा। एंड आपको डायगोनल तो दिया हुआ है 7.5, तो हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, डायगोनल से करते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना है डायगोनल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आपको बनाना है डायगोनल। तो डायगोनल हम लोग बनाएंगे सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर का डायगोनल। सो आई एम मेकिंग डायगोनल ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। सो सी, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको मैं नेम दे देता हूं EO, क्योंकि हमको EO दिया हुआ है। सो EO इज द डायगोनल। चलो इसको मैं ले देता हूं 7.5 सेंटीमीटर बनाया है, तो आई एम राइटिंग 7.5 सेंटीमीटर। तो डायगोनल हमारी हो गई है।
जैसे हमने किया था वैसे ही करना है। डायगोनल हमारी 7.5 सेंटीमीटर हो गया है। अब आपको क्या दिया हुआ है, ओ आर और आर ई। तो ओ आर 6 सेंटीमीटर है, आर ई 4.5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर बना रहे हैं ओ आर। सो ओ आर बनाओ आप 6 सेंटीमीटर। देखो मेजर ध्यान से देखना, आई एम मेकिंग 6 सेंटीमीटर। देखो कहीं पे भी गलती हो आप देख सकते हो, बट 6 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट। ओ आर, तो ओ पॉइंट को आपको सेंटर लेना है एंड ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। थोड़ा सा छोटा बनाना, लेकिन मैं बड़ा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। बट आपका जहां इंटरसेक्शन पॉइंट हो वहीं पे बाकी सारा एक्स्ट्रा जो आर्क लगे ना वो इरेज कर देना। डोंट वरी, आप इरेज कर सकते हो, चिंता नहीं है। फिर आपको दिया हुआ है आर ई 4.5, तो मैं इसको वापस मेजर करूंगा 4.5। देखो ये हो गया 4.5 मेजर करूंगा। सो दिस इज 4.5। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड देखो, दिस इज 4.5। क्लियर? सो 4.5 को मैंने ई पॉइंट से लूंगा, ई पॉइंट पे रख के मैं ये ले लिया 4.5। सो मेरा इस पॉइंट को, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं नेम दे दूंगा आर, क्योंकि ओ आर है। तो ओ आर को ज्वाइन कर दो आप। क्लियर? ये मैंने ओ आर को ज्वाइन कर दिया। आर ई को ज्वाइन कर दो आप, क्योंकि आर ई भी दिया हुआ है, तो ज्वाइन आर ई। ठीक है, तो आप आर ई को भी ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया आर ई। ओ आर आपका था 6 सेंटीमीटर, आर ई आपका था 4.5 सेंटीमीटर। तो ओ आर और आर ई हो चुका है। अब आपको पता है जैसे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस ओ आर हमारा 6 सेंटीमीटर था तो ई एम 6 सेंटीमीटर होगा, और एमओ 4.5 क्या होगा, ई एम 6 सेंटीमीटर और एमओ दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको अब ई पॉइंट से 6 सेंटीमीटर मेजर, पहले 4.5 मेजर किया हुआ है, तो ओ आर जो हमारा 4.5 है वो ले लूं मैं पहले, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेजर। देखो मेजर किया हुआ है 4.5 0 से। सो 4.5 ओ को मैं सेंटर लूंगा और एक आर्क कट करूंगा समवेयर हियर। ठीक है, क्योंकि ओ एम हमारा 4.5 था। अब ई एम 6 सेंटीमीटर है, तो मैं 6 सेंटीमीटर मेजर करूंगा। आई विल मेजर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मेजर किया मैंने ई एम का। ठीक है, और ई पॉइंट से, सी आई एम टेकिंग फ्रॉम ई पॉइंट, देख लो आप ध्यान से, और एक कट करूंगा। सो ये दोनों जो इंटरसेक्शन हुआ है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज एम। इनको हम ज्वाइन कर दे वापस पूरा अच्छे से। सो एम ये रहा और ओ एम इधर ही रहा। इन दोनों का भी डायमेंशन सेम रहेगा, इसलिए आप लिख सकते हो कि दिस इज 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से कंस्ट्रक्शंस के जो मेजरमेंट्स लिखते हैं ना वो इस तरह से लिखते हैं। यूज स्केल, हाँ मैं आपको चाहे पेन डायरेक्टली यूज करके बता रहा हूँ, यू हैव टू यूज स्केल ताकि परफेक्ट बने। सो दिस इज योर डायगोनल और योर क्वाड्रिलेटरल MORE with OR equals to 6 cm, RE equals to 4.5 cm, EO equals to 7.5 cm, और ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो RO अगर 6 सेंटीमीटर है तो EM भी 6 सेंटीमीटर होगा, ER अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो MO भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। सो ये आपका डायगोनल बन गया। क्वाड्रिलेटरल मोर, पैरेललोग्राम मोर, सॉरी पैरेललोग्राम बोलूंगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फर्स्ट। सी अब हमको बनाना है रोम्बस बेस्ट, दैट इज BEST बेस्ट रोम्बस, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। सो इसके अंदर देखो, रोम्बस के अंदर क्या होता है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। आपने सुना होगा रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? सो बेस्ट अगर दिया हुआ BEST बेस्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर BE 4.5 सेंटीमीटर है तो ES भी 4.5 होगा, TS भी 4.5 सेंटीमीटर और BT भी 4.5 सेंटीमीटर, और आपको डायगोनल ET दिया हुआ है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये तो सबसे इजी वाला पार्ट है, क्योंकि आपको सिर्फ एक डायगोनल लेना है, डायमेंशन 4.5 एक बार मेजर करो, फिर चारों साइड में आर्क्स कट कर लो, तो आपका जो रोम्बस है वो रेडी हो जाएगा। रोम्बस आपका एकदम परफेक्टली रेडी हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कहीं पे भी डाउट होना चाहिए। फिर भी स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे कर रहा हूं, यू फॉलो द स्टेप्स, अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सी व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डायगोनल ET बनाना है आपको, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ET बनाएंगे हम लोग 6 सेंटीमीटर का। सो दिस इज डायगोनल ET ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये बना दिया मैंने डायगोनल ET, नेम दे दो आप ET, और इसको रख दो 6 सेंटीमीटर। सो आई एम
राइटिंग द नेम 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो आपको बीई दिया हुआ है 4.5, सो आपको क्या करना है 4.5, और रोम्बस के अंदर सारी की सारी साइड सेम होती है, तो एक बार 4.5 मेजर किया तो सारे के सारे आर्क्स 4.5 के होंगे। सी मेजर, ये 4.5 हो गया आपका परफेक्ट मेजरमेंट, 4.5 हो गया है, तो आपके सारे मेजरमेंट्स बीई 4.5 दिया हुआ है तो जस्ट ये कट किया, बीई, बीटी भी 4.5 होगा, टीबी भी 4.5 होगा, तो मैंने एक ही मेजरमेंट लिया है, ध्यान रखिएगा। आई हैव टेकन वन मेजरमेंट और एक मेजरमेंट के साथ मैं सारी साइड्स कट कर रहा हूं, क्योंकि रोम्बस के अंदर सारे के सारे साइड्स जो है सेम मेजरमेंट के साथ होते हैं। सो मैंने चारों आर्क्स कट कर दिए, बीई, बीटी, ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा है एस, तो टीएस और ईएस, टीएस और ईएस, चारों के चारों आर्क्स कट कर दिए। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ नेम देना है, तो मैं इसको नेम दे रहा हूं बी ई एस, एस इसको नेम दे रहा हूं टी। मैंने बेस्ट ऐसे बनाया है, ऐसे आप चाहो तो ई टी को रैंडम कर सकते हो, बी एस को रैंडम कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, वो जरूरी नहीं है आपको, लेकिन मार्क सही करना है, प्रॉपर वे में करना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बी को ज्वाइन कर दो, बी को ज्वाइन कर दो, देन बीटी को ज्वाइन कर दो, देन टीएस को ज्वाइन कर दो, देन ईएस को ज्वाइन कर दो, और सबके डायमेंशन 4.5 4.5 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और सबको मेजरमेंट इस तरह से लिख दो। सो आपका जो रोम्बस है विथ ET इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और BE और ST सब कुछ 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, तो आपका जो रोम्बस रिक्वायर्ड रोम्बस है वो आपका रेडी हो चुका है। द रिक्वायर्ड रोम्बस इज रेडी। सो प्लीज मेक श्योर हर एक स्टेप को, हर एक चीज को प्रॉपर वे में फॉलो करो। स्टेप्स मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप हर एक स्टेप्स को देख सकते हो, समझ सकते हो, रिवर्स में जाओ, वापस वीडियो रीजॉइन देखो, प्रॉपर वे में देखो, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट बने रहो, टेक केयर, और बार बार दिस शेयर दिस वीडियोस विद एवरीथिंग। और समझ में आ गया हो अगर आपको कंस्ट्रक्शन किस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.1 की है, उसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया हो, प्लीज राइट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो मुझे पता चले कि हाँ कंस्ट्रक्शन, देखो मैंने एक्चुअली पीपीटी का यूज नहीं किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैं करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नॉट। बाकी मैं पीपीटी बना सकता था, बट मैंने सोचा कंस्ट्रक्शन तो करके बताऊंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, दैट्स व्हाई आई हैव गॉन थ्रू दिस। सो टेक केयर, और शेयर करते रहिए सबके साथ, ये वीडियो शेयर करना ताकि सब लोग सीख सके और आप खुद भी सीखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आपके हाथ में मोबाइल है, रिवर्स करके भी देख सकते हो। एंड बाकी तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आस्क द डाउट गेट द सॉल्यूशन, मिलता रहेगा। और समझ में आ गया है तो अंडरस्टूड एवरीथिंग लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो डाउट लिखिए। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।